हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 18 तारीख और ये जो व्लॉग है ये 17 तारीख का है। तो दोपहर का टाइम था, छोटा वाला बेटा स्कूल से आ गया था और बड़ा वाला अभी नहीं आया था। और दीदी 3-4 दिन के लिए अपने घर गई हुई थी, क्योंकि सभी को पता है अभी मतलब दिल्ली के अंदर सभी स्कूल बंद थे। तो स्कूल बंद होने की वजह से तो इनका पीहर जो है पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये 3-4 दिन के लिए अपने घर चली गई थी और आज मॉर्निंग में ही आई हैं। ये 9 बजे के आसपास घर पर आई हैं, क्योंकि पास में है तो इन्होंने सोचा फिर सुबह ही चले जाएंगे। और मंडे का आज इनका व्रत था, मेरा भी व्रत था। तो दीदी आई थी तो तभी हम दोनों ने एक साथ पहले तो चाय पी और उसके बाद फिर अपने काम में लग गए थे। तो मैं इनको कुछ बता रही थी कि इनका जो काम था, पेंडिंग काम, वो मैं इनको बता रही थी। तो इतनी देर में ही कोई कस्टमर आ गई थी तो मैं वो अटेंड करने लग गई और दीदी फिर अपने काम में लग गई थी। तो मैंने दी से कही, मैं कहा तुम नहीं थी तो तुम्हारे मतलब जाने के बाद ना कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि एक होता है ना कि साथ में रहते हैं तो काम करने का मन भी करता है। और बच्चे भी घर पर ही थे तो फिर बिल्कुल भी काम करने का मतलब टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। बच्चों के साथ ही पूरा दिन यूं ही बीत जाता था। और आज से दीदी आई हैं तो फिर काम आज से ही शुरू हुआ है। तो दीदी को मैं सूट कटिंग करके दे रही थी। मैंने कहा दीदी ये सूट कटिंग कर रही हूँ, आप ये सूट काट लेना। और अब बड़ा वाला बेटा भी स्कूल से आने वाला है तो उसके लिए लंच बनाऊँगी। तो दीदी ने कहा ठीक है, ये वाला सूट मतलब दीदी के सिवा ना अकेले बैठ के काम करो ना तो थोड़ा थोड़ा ही नहीं, बहुत आलस चढ़ जाता है, मन नहीं करता काम करने का। और दीदी होती है ना तो एक दूसरे से बातें करते हुए टाइम का भी नहीं पता चलता और काम भी हो जाता है। तो दीदी कह रही कि अपने यहीं की बातें बता रही थी और चाय लेकर बैठे हुए थे, हम दोनों ही चाय चाय भी पी रहे थे और ये अपने घर की बातें भी बता रही थी। और बड़ा वाला बेटा है वो भी स्कूल से आ गया था तो वो भी अपने लिए खाना मांग रहा था। मैंने कहा बेटा 1 मिनट रुक जाओ, बस दीदी को ये सूट दे दूँ, ये अपने लगी रहेंगी, फिर मैं आपको खाना देती हूँ। और इसी समय फिर सभी खाते हैं। तो हमारा तो व्रत था तो मेरे को तो खाना नहीं था, लेकिन बच्चों के लिए, हस्बैंड जी के लिए मतलब इन सब के लिए बनाना था। तो ये देखिए बारिश बहुत ज़्यादा परेशान कर मतलब दिल्ली में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है बारिश। तो एक तो काम भी होता है, फिर ऊपर से स्टिचिंग, बच्चों का भी काम, तो बार बार ऊपर जाओ, कपड़े उतारो, फिर नीचे फैलाओ। मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैंने क्या करा, ये चौक में ही रस्सी बांध दी थी और मैं इसी तरीके से मतलब जब से बारिश शुरू हुई है ना तब से मैं इसी तरीके से ही कपड़े सुखा रही हूँ। ऊपर कपड़े डाले हुए तो काफ़ी दिन हो गए, मैं ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रही और ऊपर छत पे कपड़े नहीं फैला रही, क्योंकि जब भी अभी मैंने 2-3 दिन पहले भी एक बार डाल दिए थे, थोड़े से कपड़े ऊपर डाल कर आई, इतनी देर में देखा धूप भी आ रही है और बारिश भी आ रही है। मेरे को बड़ी गुस्सा आई, मैंने कहा लो ऊपर कपड़े भी डाल कर आए हैं और डबल मेहनत पड़ जाती है। तो इसी वजह से फिर मैंने घर पर ही रस्सी बांधी हुई है और मैं यहीं पर ही पंखे की हवा में ही कपड़े रात भर सूख जाते हैं। पूरा दिन तो 2-2 पंखे यहाँ चौक में चलते हैं तो पूरे दिन में ही कपड़े मतलब अच्छे से सूख जाते हैं, फिर रात भर यूँ ही पड़े रहते हैं। और ये हो गया था शाम का टाइम। तो छोटा वाला बेटा है स्कूल से सॉरी ट्यूशन से आ गया था। तो इसको ट्यूशन से आने के बाद इसको मैंने दिया दूध। और सामने आपको पता ही है कि मकान बन रहा है, तो मकान बनने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा घर में ना मतलब मिट्टी मिट्टी, एक तो बारिश का टाइम होता है ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। कितनी भी कोशिश कर लो, चप्पल भी बाहर उतारते हैं कितना भी, लेकिन वो ये कि पैरों के उससे तो मिट्टी आनी है। तो इस वजह से फिर मैंने शाम को, पहले तो झाड़ू तो खैर शाम को सभी लगाते हैं तो लगानी भी चाहिए, मतलब शाम के संध्या वेला से पहले शाम की जो झाड़ू है वो मैंने निकाल दी थी। लेकिन मेरा फिर अंदर से मतलब पैर जब रख रही थी ना तो बहुत ज़्यादा किरकिर लग रही थी। और जब बारिश का टाइम होता है ना तो मिट्टी मतलब ऐसे भी घर ऐसे ही सीला सीला सा लगता है। तो मैंने फिर इस तरह मतलब हाथ से तो मैंने पोछा नहीं लगाया, फिर ये मॉप था, मॉप से ही मैंने पोछा लगाया। और ये पोछा लगाने के बाद काफ़ी घर ना साफ सा लग रहा था। और आयु देख रहा था टीवी देखते हुए, ये अपने दूध में लगा हुआ था, दूध पी रहा था। तो मैंने शाम की सफाई कर ली थी क्योंकि व्रत भी था। फिर मैंने कहा शाम का मतलब झाड़ू पोछा करके ना फिर मैं नहाने चली जाऊँगी, फिर नहाकर फिर पूजा करूँगी। तो मैं ये नहीं है कि मैं रोज़ ही नहाकर शाम की पूजा करूँ, हाँ, लेकिन कभी मुझे घर गंदा लगता है तो मैं शाम को पोछा लगाती हूँ तो मैं ज़रूर नहाती हूँ। और नहीं तो फिर मैं वैसे ही पूजा कर लेती हूँ। तो आज व्रत था तो व्रत में चाहे मैं पोछा लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, लेकिन फिर भी शाम को नहाकर ही तभी पूजा करती हूँ। तो शाम हो गई थी, यही 7 बजे के आसपास का टाइम था। और जो मेरे हस्बैंड है आज उनको लंच नहीं लेके जाना था, उन्होंने बोला था पार्टी है, तो इसलिए मैंने फिर उनके लिए खाना तो बनाना नहीं था। शाम की पूजा करके उनके लिए बनाई सबसे पहले चाय
और उनको चाय बनाने के बाद फिर बच्चों के लिए, सबके लिए खाना बनाया, और अपने लिए फिर व्रत था तो अपने लिए अलग खाना बनाया और बच्चों का अलग। तो आज का व्लॉग बस मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपका आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। राधे राधे।